आप सभी को माय यूट्यूब चैनल 1+ मैथमेटिक्स में स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10 अध्याय 7 पढ़े हुए थे, जिसमें हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सीखे थे। आज हम लोग इसी अध्याय का प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाना सीखेंगे। आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है या नहीं है, निर्धारित करना है। हम लोग पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे। उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये संरेखी क्या होता है। तो दो या दो से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर हो, दो से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा में हो तो वे संरेखी बिंदु कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये 3 बिंदु है, ए, ये आपका हो गया बी और ये बिंदु आपका हो गया सी। यहाँ पे ए मान लीजिए 1,5 हो गया, बी जो है 2,3 हो गया और सी जो है -2,11 हो गया, -11। अब देखिएगा, यदि ये तीनों बिंदु संरेखी होगा तो हमें क्या मिलेगा कि AC = AB + BC, A से B तक AB, B से C तक BC। यदि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में यानी कि संरेखी होंगे तो AC का जो दूरी होगा AB + BC को मिला करके होगा। तो हम लोग इसी फार्मूले पर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे AB। AB = आपका हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर के अंडर रूट। ये दूरी सूत्र वाला फार्मूला से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग AB में चल रहे हैं, AB के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, इसलिए अभी के लिए ये x1 हो गया, y1 और ये हो गया x2 और ये y2। अब हम लोग इसको यहाँ पे बैठाएंगे। x2 मेरा 2 है तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस, और x1 जो है मेरा 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस यहाँ पे y2 कितना है, 3 है तो y2 के स्थान पर 3 लिख लिए, माइनस है तो माइनस, y1 आपका कितना है 5 तो यहाँ पे हम 5 लिख लिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर और ये अंडर रूट। आगे देखिएगा, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बनेगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो आपका 1 बच जाएगा, 1 का ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 5 में से 3 घटाएंगे तो आपको बच जाएगा -2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये अंडर रूट। अब देखिएगा, 1 के स्क्वायर आपका 1 होगा, प्लस 2 दूनी 4 अंडर रूट, 4 और 1 कितना होगा 5, यानी कि ये जो हुआ आपका √5 हुआ। AB = √5 मात्रक। अब हम लोग निकालेंगे B से BC। BC = भी फार्मूला उसी प्रकार से लिख लेंगे, दूरी वाला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके लिए x1 x2 क्या होगा, तो ये जो इसके लिए x1 हो जाएगा, ये y1 और ये x2 और ये y2। अब हम लोग इससे बनाएंगे, x2 आपका कितना है -2 तो यहाँ पे -2 लिख लेंगे, और ये जो है रूट छूटा हुआ था इस पर रूट दे देंगे, माइनस फार्मूला में है माइनस लिख लिए, और x1 जो है आपका कितना है, x1 2 तो यहाँ 2 लिख देंगे, स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, y2 आपका कितना है -11 और माइनस फार्मूला में है, y1 आपका 3 है तो यहाँ लिख लेंगे 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर और ये अंडर रूट।
-2 और -2 -4 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस -11 और -3 -14 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये अंडर रूट 4 चौका माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 16 और 14 में 14 से गुना करेंगे मल्टीप्लाई तो आपको 196 हो जाएगा 14 के स्क्वायर, ये अंडर रूट। अब इसको ऐड करेंगे 6 6 12 के 2, 9 1 10 1 11 के 1, 1 और 1 हासिल 2, 200 आपका 12 हो गया। 6 6 12 के 2, 9 1 10 1 हासिल 11 के 1, 1 और 1 212, ये मात्रक हो गया आपका। अब देखिएगा आगे AC इक्वल टू इसी तरह से निकालेंगे, AC इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के अंडर रूट। x2 आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ वाला जो है a है x1 हो गया, y1 हो गया, और b में ये x2 और y2। x2 मेरा -2 है तो -2 माइनस फार्मूला में है x1 आपका कितना है 1 तो -1, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2 आपका कितना है -11 है फार्मूला में माइनस, और y1 आपका कितना है 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे स्क्वायर अंडर रूट। -2 और -1 कितना हो जाएगा -3, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 11 और 5 -16, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये अंडर रूट हो गया। 3 तिहाई 9 ये प्लस में हो जाएगा, और 16 16 गुना करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस में हो जाएगा 256 अंडर रूट। 9 6 15 के 5 हो जाएगा, और 5 और 1 हासिल 6, 2 का 2 यानी कि 265 हो गया, ये अंडर रूट, ये मात्रक हुआ। अब देखिएगा हमें ए बी मिल गया, बी सी मिल गया और ए सी मिल गया। यदि अब इसका जांच कर लेते हैं कि ये संरेखी है या नहीं है। टेस्ट ए सी इक्वल टू क्या होता है ए बी प्लस बी सी, तो संरेखी होता है। तो ए सी का जो मान है आपका रूट 256 है, सॉरी 265 है, तो यहाँ ए सी का मान 265 लिख लेंगे बराबर ए बी इक्वल टू आपका कितना आया हुआ है √5 प्लस बी सी इक्वल टू कितना आया है √212। अब देखिएगा इसको अगर ऐड करेंगे तो ये इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए आप लिख सकते हैं क्योंकि ए सी इक्वल टू नोट ए बी प्लस बी सी, इसलिए ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और हम लोग जांच लिए आसानी से कि ये जो ए बी और सी तीनों बिंदु जो है संरेखी नहीं है, यानी कि एक ही रेखा पर नहीं है। यदि ये रहता तो ए सी इक्वल टू आपका ए बी प्लस बी सी आता, लेकिन ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये तीनों बिंदु जो है संरेखी नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है पहले ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या जांच करना है, जांच करना है कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या बिंदु
5 कोमा माइनस 2 कोमा 6 कोमा 4 और 7 कोमा माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ 4 नंबर जो क्वेश्चन है 7.1 का चौथा क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 कोमा माइनस 2 6 कोमा 4 और 7 कोमा माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। सुनिएगा, वह त्रिभुज जिसके दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसके दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्यूशन पहले लिख लेंगे और त्रिभुज के ये 3 शीर्ष दिया हुआ है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका त्रिभुज हो गया ए बी और सी। ए का निर्देशांक 5 कोमा माइनस 2 हो गया, बी का 6 कोमा 4 हो गया और सी का आपका हुआ 7 कोमा माइनस 2। अब देखिएगा क्या है, यदि हमको ए बी बराबर बी सी या बी सी बराबर ए बी या ए सी बराबर बी सी या ए बी आ जाएगा, माने इसमें से जो है ए बी बी सी और ए सी में ये 3 में से कोई यदि दो भुजा बराबर आ जाएगा आपस में तो समझेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, अन्यथा यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं है। सबसे पहले क्या देखना है कि सबसे पहले ए बी बी सी और ए सी ज्ञात करेंगे और इसमें से यदि कोई दो भुजा आपस में बराबर आया तो समझेंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, अन्यथा यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं है। तो हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लिख चुके हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र लगाएंगे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के अंडर रूट। आपका ए बी इक्वल टू क्या है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के अंडर रूट। आपका ए बी में चल रहे हैं तो ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, ये आपका x2 और ये y2 हो गया। अब देखिएगा x2 मेरा 6 है तो यहाँ 6 बैठा दिए, माइनस x1 कितना है 5 तो माइनस 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 आपका कितना है 4 माइनस y1 कितना है माइनस 2 तो माइनस फार्मूला में भी माइनस यहाँ भी, तो ये आपका प्लस हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अंडर रूट। 6 में से 5 घटाएंगे या हाँ 6 में से 5 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 1, ये स्क्वायर हो गया, प्लस 4 और 2 6, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अंडर रूट। 1 के स्क्वायर 1 हुआ और 6 6 का आपका 36 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे, 36 और 1 कितना हो गया 37, यानी रूट 37 मात्रक जो है आपका ए बी के बीच की दूरी हुआ, ए बी भुजा हुआ। अब हम लोग निकालेंगे बी सी इक्वल टू x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के अंडर रूट। x2 आपका है, अब हम लोग BC में चल रहे हैं इसलिए जो है BC के लिए ये x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका माइनस 2 है और माइनस 4 का होल स्क्वायर क्योंकि y1 4 है, अंडर रूट
7 में से 6 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -2 और -4 -6 हो गया इसका स्क्वायर, ये अंडर रूट 1 एकम 1 हो गया प्लस 6 छक 36 माइनस माइनस प्लस आपका आ गया √37 मात्रक। अब हमें ज्ञात करना है AC। AC इक्वल टू भी फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के अंडर रूट। अब ये इसके AC के लिए जो है ये आपका हो गया x1 y1, ये x2 और y2 हो गया। x2 आपका है 7 माइनस x1 आपका जो है 5 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2 है आपका -2 और माइनस ये y1 माइनस में है तो माइनस और माइनस क्या हो गया +2 स्क्वायर, ये अंडर रूट। अब देखिएगा 7 में से 5 घटाएंगे आपको 2 प्राप्त होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 2 में से 2 घटाएंगे तो आपको 0 प्राप्त होगा, 0 के स्क्वायर, ये अंडर रूट। आपका आ गया 2 दूनी 4 और 0 का 0 ही रह गया, 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो 2 मात्रक आएगा आपका। अब देखिएगा क्योंकि इस त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर √37 मात्रक है, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है।